यहाँ पे और एक वायर जोड़ दिया है, एक्स्ट्रा वायर। 1 2 3 2 1। सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरसीसीबी की वायरिंग कैसे किया जाता है, आरसीसीबी का कनेक्शन कैसे किया जाता है और आरसीसीबी कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। आरसीसीबी हमें शॉक लगने से कैसे बचाता है, मतलब हमें शॉक लगने से कैसे प्रोटेक्शन देता है। अगर शॉक लगता है तो भी वो तुरंत ट्रिप हो जाता है, और वो कैसे ट्रिप हो जाता है मैं आपको आज प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ और कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ कि आरसीसीबी एक्चुअल कैसे ट्रिप होता है और हमें शॉक लगने से कैसे बचाता है। ठीक है, तो गाइस चले वीडियो शुरू करते हैं। तो चले गाइस, हम सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आरसीसीबी कैसे काम करता है, आरसीसीबी हमें शॉक प्रोटेक्शन, शॉक लगने से कैसे बचाता है। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। तो गाइस मैंने इस डायग्राम में आरसीसीबी यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा आरसीसीबी डायग्राम में, और इस पे जो लोड चल रहा है कूलर है। ठीक है, तो गाइज बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि फेज में वोल्टेज रहता है, मतलब करंट रहता है, और न्यूट्रल में करंट नहीं रहता है। ठीक है, ये न्यूट्रल वायर जो होता है वो सर्किट कंप्लीट करने के लिए वायर होता है। इसका जो काम होता है सर्किट कंप्लीट करना, और जो फेज का जो काम होता है, मतलब फेज वायर, इसे लाइव वायर भी हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट रहता है। ठीक है, तो ये हमें सप्लाई देने का काम करता है, और न्यूट्रल का काम क्या है, सर्किट कंप्लीट करना। ओके, तो गाइज मैं आपको एक सिंपल सर्किट समझा देता हूँ कि सर्किट कैसे काम करता है, फिर आपको मतलब आगे समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो गाइज सर्किट में क्या होता है, फेज वायर में से सप्लाई लोड लेता है, और जो न्यूट्रल वायर होता है, मैंने आपको बताया न्यूट्रल जो वायर होता है वो सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक है, तो गाइस क्या होता है सर्किट में, सिंपल सर्किट में क्या होता है, लोड फेज में से करंट लेता है, लोड फेज में से करंट लेता है, और उतना ही करंट वापस न्यूट्रल के जरिए निकल जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे न्यूट्रल के जरिए वापस 4 एम्पियर चला जाता है। मतलब यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होता रहता है। ठीक है, फेज में से करंट आ रहा है और न्यूट्रल में से वापस करंट जा रहा है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। तो गाइस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरसीसीबी को डिजाइन किया गया है। ओके, तो गाइज आरसीसीबी इसी बात को ध्यान रखता है, इसी बात को ख्याल में रखता है कि फेज में से मैं उतना करंट भेज रहा हूँ, मतलब लोड को फेज में से उतना करंट में भेज रहा हूँ, मुझे उतना ही करंट मिलना चाहिए वापस न्यूट्रल के जरिए, उतना ही करंट मुझे मिलना चाहिए। मतलब आरसीसीबी कहता है कि फेज में से मैं अगर लोड को 4 एम्पियर भेज रहा हूँ, तो मुझे न्यूट्रल के जरिए उतना ही करंट 4 एम्पियर, मुझे उतना ही करंट वापस मिलना चाहिए। ठीक है, तो गाइज मान लो मेरा कूलर चल रहा है। ठीक है, यानी कि लोड चल रहा है। ठीक है, तो गाइज कूलर की बॉडी जो होती है वो मेटल की होती है, या हमारा जो टेबल फैन होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, वो मेटल का होता है, मेटल की बॉडी होती है उसकी। ठीक है, तो गाइज होता क्या है, कभी कभी वायर पूरा ना हो जाने की वजह से, या कहीं पे वायर पे स्ट्रेन पड़ने की वजह से ये वायर बीच में से कट हो जाता है, या वायर हीट होने की वजह से ये वायर कट हो जाता है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर का जो इंसुलेशन प्लास्टिक कवर होता है वो निकल जाता है। तो मैंने आपको बताया था फेज वायर में, मतलब फेज वायर ये लाइव वायर होता है, यानी कि इसमें सप्लाई रहता है। ठीक है, तो गाइज ये फेज जब हमारे मेटल के बॉडी को टच होता है तो या इसमें करंट फ्लो होता है, यानी कि इसमें करंट बहने लगता है। तो गाइज हम गलती से जब हाथ लगाते हैं इसे, तो हमें शॉक लगता है। ठीक है, तो गाइज शॉक लगने का जो कारण है वो हमारी बॉडी इस जमीन से टच होती है। ठीक है, इस जमीन से अगर टच होती है तो सर्किट कंप्लीट होता है। मैंने आपको बताया था गाइज न्यूट्रल सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है। तो गाइज हमारी बॉडी भी न्यूट्रल की तरह ही काम करता है। ठीक है, मतलब ये फेज वायर है और हम न्यूट्रल है। ठीक है, मतलब हमारा शरीर क्या करता है, न्यूट्रल का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे में सर्किट कंप्लीट हो जाने की वजह से हमें शॉक लगता है। ठीक है,
गाइज अब हमारा मेन पॉइंट है कि हमें यहाँ पे शॉक लग रहा है, तो हमें आरसीसीबी इस चीज से कैसे प्रोटेक्ट करता है, यानी कि शॉक लगने से कैसे बचाता है। तो चले गाइज मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, ठीक है। तो गाइज मान लो यहाँ पे एक पानी का नल है और उसको एक नली जोड़ी हुई है, ठीक है, एक पाइप जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो गाइज मान लो मैंने यहाँ पे पानी का नल चालू कर दिया, यानी कि पानी का जो कॉक है वो ऑन किया और इस पाइप में से पानी बहने लगा। तो तो गाइस इस पाइप में से पानी बहने लगा और फुल प्रेशर से इसमें से पानी आ रहा है, ठीक है। तो गाइस ऐसे में अगर कहीं पे बीच में पाइप को कट लगाया तो क्या होगा, पाइप में से कुछ पानी यहाँ से बहेगा और कुछ पानी यहाँ से बहेगा। तो गाइस ऐसे में क्या होगा, जितना प्रेशर पहले पाइप में से आ रहा था, पानी का प्रेशर आ रहा था, उतना प्रेशर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पानी लीक हो रहा है, कुछ पानी यहाँ से जा रहा है, कुछ पानी यहाँ से आ रहा है, तो फुल प्रेशर से पानी ना आ पाएगा। तो गाइस सेम प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमें शॉक लग रहा होता है तो फेज में से उतना करंट आ रहा था, तो कुछ करंट यहाँ पे लीक हो रहा है इस पानी के पाइप के जैसा। यहाँ पे जो पानी लीक हो रहा था, कुछ पानी यहाँ से जा रहा था और कुछ पानी यहाँ से आ रहा था, ठीक है गाइस। ठीक वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, फेज में से उतना करंट आ रहा था और कुछ करंट यहाँ पे लीक हो रहा है, हमारे बॉडी के जरिए भी यहाँ पे कुछ करंट लीक हो रहा है और बाकी बचा हुआ करंट न्यूट्रल में से वापस जा रहा है। तो गाइज आरसीसीबी तुरंत ही पहचान जाता है, फेज में से मैंने उतना करंट भेजा था, उतना करंट न्यूट्रल में से नहीं आ रहा है। तो आरसीसीबी तुरंत ही पहचान जाता है, भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ हो चुका है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो चुका है, करंट लीक हो चुका है। तो आरसीसीबी इस बात को पहचान जाता है और आरसीसीबी कुछ मिली सेकंड में ही घर की सप्लाई को बंद कर देता है और हमारा शॉक प्रोटेक्शन हो जाता है। तो गाइज आरसीसीबी का कनेक्शन करने से पहले, आपके घर में लगाने से पहले आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका घर का लोड कितना आ रहा है और आपके घर में कौन सा सप्लाई आ रहा है, सिंगल फेज आ रहा है या 3 फेज आ रहा है। 3 फेज में क्या होता है, 3 फेज होता है RYB, और सिंगल फेज में क्या होता है, फेज और न्यूट्रल, ठीक है। तो गाइस सिंगल फेज का अगर आपके घर में सप्लाई आ रहा है तो यहाँ पे आपको 2 पोल का MCB लगाना है, ठीक है। आपका घर का जितना लोड आ रहा है उतना ही लोड का MCB, 2 पोल का MCB आपको लेना है और यहाँ पे कनेक्शन करना है, ठीक है। तो गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये MCB के इनपुट को फेज और न्यूट्रल जोड़ लेना है, ओके। तो गाइज हमारा इनपुट सप्लाई का, मेन सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। अब चलिए MCB से हम आउटपुट निकाल लेते हैं। तो गाइज हमारा MCB का कनेक्शन हो चुका है। अब चले हम RCCB को ऊपर से इनपुट देते हैं और नीचे से आउटपुट लेंगे, यानी कि घर को लोड जाएगा यहाँ से नीचे से, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे N लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे से भी N लिखा होता है और ऊपर से भी N लिखा होता है। N यानी कि न्यूट्रल हो, ठीक है। और यहाँ पे फेज जोड़ना है, ठीक है। आपको उल्टा पुल्टा नहीं करना है, नहीं तो RCCB काम नहीं करेगा। तो गाइज हमारे यहाँ पे कनेक्शन पूरा हो चुका है और मैंने यहाँ पे लोड भी दे दिया है, ठीक है। तो चले गाइज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो चले गाइज मैं यहाँ पे सप्लाई ऑन कर देता हूँ, पहले MCB ऑन कर देता हूँ, फिर RCCB ऑन कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे सप्लाई ऑन हो चुका है। तो गाइज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, यहाँ पे कंपनी ने लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पुश बटन के सामने ही पुश बटन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट वंस अ मंथ, यानी कि हर महीने में एक बार चेक करना है कि ये RCCB ट्रिप होता है या नहीं। तो गाइज अगर आप ये पुश बटन इस तरह से दबाता है तो ये ट्रिप हो जाता है, यानी कि घर की सप्लाई को बंद कर देता है, ठीक है। तो गाइज आपको इससे पता चलता है कि ये सही काम करता है या नहीं। तो चले गाइज मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है।
तो गाइज मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पे फेज वायर को और एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ दिया है, ठीक है। तो चले गाइज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस वायर को, इस फेज वायर को इस बोर्ड के अर्थ वायर को टच करूँगा और ये आरसीसीबी तुरंत ट्रिप कर जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, मैंने आपको यहाँ पे इस थ्योरेटिकल में बताया था कि हमें शॉक क्यों लगता है कि हम जब ज़मीन से टच होते हैं और हम जब फेज वायर को छू लेते हैं तो हमें शॉक लगता है, यानी कि सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर हम ज़मीन से टच नहीं रहते, हम ज़मीन के ऊपर रहते हैं, मतलब किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया हुआ है हमने, यहाँ पे हमने ज़मीन को हाथ नहीं लगाए, पैर नहीं लगाए, तो हमें शॉक नहीं लगता है। मैं और किसी वीडियो में आपको वो भी दिखा दूंगा, वो प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अब हम बॉडी से टच है, यानी कि अर्थ से टच है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ यानी कि हमारी ज़मीन, यानी कि हमारी यहाँ पे अर्थिंग आ रही है, ठीक है। ये जो अर्थिंग होती है ये ज़मीन के कांटेक्ट में ही रहती है, आपको मालूम होगा अर्थिंग ज़मीन में रहती है, ठीक है, यानी कि हमारे अर्थ के कांटेक्ट में रहती है, इसलिए इसे अर्थिंग कहा जाता है, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे अगर इसे टच करूँगा तो ये आरसीसीबी ट्रिप होना चाहिए। तो गाइज मैंने इसे सप्लाई दे दिया है और चले मैं आपको इस अर्थिंग को टच करके दिखाता हूँ। 1 2 3। तो गाइज यहाँ पे आपने देखा ही सप्लाई तुरंत ही ट्रिप हो गया, ठीक है। तो चले गाइज मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। 3 2 1। तो गाइज देखा आपने, ये तुरंत ट्रिप हो जा रहा है, ठीक। तो चले गाइज मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया है और कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखा है, ठीक है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि आरसीसीबी लगाना क्यों ज़रूरी है हमारे घरों में, ठीक है। तो चले गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय बाय।